अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं नूडल्स पैनकेक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलें जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, नूडल्स पैनकेक बनाने के लिए मैंने नूडल्स ले ली हैं। ये मैंने 5 पैकेट ले लिए हैं और इसको मैं इस देगची के अंदर डालूंगी तोड़ के। इस तरीके से हल्का हल्का सा क्रैक करेंगे हम इसको, ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे हम इसको। ये देखिए, ये सारे मैं इसके अंदर डाल दूंगी और इसके ऊपर मैं इस तरीके से पानी डाल दूंगी। गर्म पानी करके, बॉइल्ड पानी आप इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिएगा। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से थोड़ा सा खोल देंगे और इसको सोक होने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट या 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर ले लेंगे एग और मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ, मैंने 5 मैगी ली हैं तो मैं 5 ही अंडे इसके अंदर ओपन करूँगी। अब मैं इसके अंदर कुछ वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। हाफ मैंने कुकम्बर लेकर, खीरा, और वो इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके वो इसके अंदर ऐड कर देना है। इसी के साथ मैंने हाफ शिमला मिर्ची लेके वो बिल्कुल बारीक काट के वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और ये हरा प्याज है, ये भी मैंने 2 हरे प्याज लेके उसका पिछला हिस्सा लेकर वो थोड़ी कटिंग कर दी है। हाफ मैंने गाजर लेके वो भी कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। लेकिन ये सारी कटिंग जो है आप बारीक कीजिएगा, पतली पतली, ठीक है। धनिया आप अपनी मर्जी से जितना चाहे ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1/4 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कुटी लाल मिर्च और 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काला नमक और सूखा धनिया डाल रहे हैं हाफ टेबल स्पून। चाट मसाला इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं हाफ टेबल स्पून और चिकन पाउडर हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैगी मसाला होता है, वो मैं इसके अंदर, जो मैंने 5 पैकेट लिए थे तो मैं इसके अंदर 3 पैकेट जो है उसके मसाले के ऐड कर रही हूँ और 2 पैकेट मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि हमने इसमें घर के मसाले भी ऐड किए हैं। अब इनको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे सबको। अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर अपनी मैगी जो हमने गर्म करके पानी में डाल के रखी थी, आपको मैंने दिखाई थी। अब हम इसको अच्छी तरीके से इसके साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसको ऊपर से नीचे से इस तरीके से अच्छे तरीके से मिलाइएगा क्योंकि मैगी जो है वो पानी को सोक करती है और इसके अंदर अंडा है तो वो भी इसको सोक करने की कोशिश करेगी। जब हम इसको पैन में डालेंगे तो इसको मिक्स करके ही डालना है, ये चीज़ याद रखिएगा। आप इसके अंदर चिकन भी ऐड कर सकते हैं, मैं वेजिटेबल में बना रही हूँ। आप इसके अंदर मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप वो चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हल्का सा ऑयल मैं इसके अंदर लूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला देंगे, ठीक है। और इसी के साथ जो हमने अपना बैटर रेडी करके रखा है उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और कितना बड़ा आपको मतलब कि पैनकेक चाहिए ये आपकी मर्ज़ी पर है, छोटे बनाना चाहते हैं बड़े, तो मैं इसको थोड़ा सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। अब आप इसको थिन बनाएं, थिक बनाएं, ये सब आपके ऊपर है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। मैं कुछ छोटे कुछ बड़े इस तरीके से बनाऊंगी, ये देखिए। और इसको आप थोड़ा सा शेप दे दें अपने स्पून की मदद से। ये देखिए, 4 हमने डाल दिए हैं। जैसे ये होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट बनाएंगे। ये देखिए, अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्के से हाथ के साथ इसको माशाल्लाह से, ये देखिए, पहले आप इसको इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से पहले आपने इसको इस तरीके से और फिर इसको आहिस्ता से और इसको प्रेस कर देना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे रेडी हो रहे हैं। ये देखिए, तकरीबन एक साइड जो इसका है कुक होने में 4 से 5 मिनट ले लेता है क्योंकि इसके अंदर नीचे तक डीप पे हमारा एग होता है। अगर आपको लगे कि एग थोड़ा हमारा कच्चा रह जाएगा तो इसके अंदर हल्के से ऐसे आप होल भी कर सकते हैं ताकि वो अंदर तक कुक हो जाए और हमें वो एक स्मेल आती है एग की वो भी ना आए, ठीक है।
ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पैन चेंज कर दिया ताकि जल्दी जल्दी बने। अब ये सारे रेडी हो रहे हैं और देखें कि ये कितना अच्छा रेडी हो रहे हैं। तो बस अब ये रेडी सारे करके ना तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे पैनकेक रेडी हो गए माशाल्लाह से। अब आप बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।